रिस्पिरेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन टॉपिक हमारा पहले ही खत्म हो चुका है। तो रिस्पिरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिस्पिरेशन की डेफिनेशन से स्टार्टिंग करेंगे और रिस्पिरेशन का बेसिकली मीनिंग होता क्या है वो जान लेंगे। ओके, उसके बाद हम रिस्पिरेशन के जो 2 पार्ट्स हैं उसको जानेंगे। तो रिस्पिरेशन का डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। फूड से एनर्जी का रिलीज़ होना एंड हमारे बॉडी में जैसे कि फूड से एनर्जी रिलीज़ हुई एंड उसके बाद हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ उसकी यूज़ होगी, जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो जो लाइफ प्रोसेस को डन करने में या फिर जो भी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको डन करने में, तो वो एनर्जी फिर वो उस परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने में यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन का यही मतलब होता है। एक मैंने फिगर ड्रॉ किया है कि जब भी कोई फूड हम जैसे खाते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज हम ऑब्टेन करते हैं उससे उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ग्लूकोज के फॉर्म में हमें फूड मिलता है उसी से एनर्जी बेसिकली बनती है। ग्लूकोज जब हमारे सेल में एंटर करता है जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ऑक्सीजन जो हम ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं जब हमारे बॉडी में एंटर करता है, तब वो सेल में जाके कुछ प्रोसेस के थ्रू CO2 H2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं होती है तो वो एक्सहेल हो जाता है वही ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू, और वाटर का हमारे बॉडी में बहुत जगह यूज़ होता है तो वो कहीं जहाँ जहाँ उसका यूज़ होता है वहाँ यूटिलाइज हो जाता है। और एनर्जी का मैंने बता ही दिया। और जो ये ग्लूकोज है ऐसा नहीं है कि अभी ग्लूकोज बना इतने अमाउंट में बना और तुरंत यूज़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ ग्लूकोज बना और उसका यूटिलाइज हो गया सेल में, और कुछ को हमने स्टोर कर रख लिया किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में वो स्टोर होकर रख देता है। मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी बताया था कि ग्लाइकोजन में ये ग्लूकोज जो है वो स्टोर होके रखा जाता है, और इसका जहाँ जहाँ जब यूज़ होता है, जब उसका रिक्वायरमेंट होता है तब वो ग्लूकोज यूज़ होता है। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड एंड गेट टू नो अबाउट दी सेल कंटेंट। सेल कंटेंट में क्या क्या आते हैं? सेल कंटेंट में बेसिकली हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, 3 सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है जो हमारे सेल में होते हैं एंड वो उस रिस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो पहला हो गया हमारा ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। सेकेंड हो गया ADP, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, एंड थर्ड हो गया हमारा PI। तो ये बेसिकली हमारे 3 सेल कंटेंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक एक करके अब सबको जान लेते हैं। ATP हो गया हमारा एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एंड ये एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट और डाई और ट्राई का मतलब क्या? तो ट्राई मतलब होता है 3 जैसे हम जानते हैं, और डाई मतलब 2। तो इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितना होता है? इसमें 3 होता है एंड इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 होता है। एंड ATP जो होता है ना वो हाई एनर्जी कंटेंट होता है, ADP लो एनर्जी कंटेंट होता है। एंड इसका मतलब होता है कि ATP में एनर्जी ज़्यादा होती है और ADP में एनर्जी कम होती है। और जो मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है इन दोनों में, ADP और ATP में, वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है हमारा PI, इसका फुल फॉर्म हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये बेसिकली हमारे 3 सेल कंटेंट हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं और रिस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड गेट नोन अबाउट दैट कि एनर्जी बनता कैसे है, ये ATP बनता कैसा। ATP हमारा एनर्जी करेंसी है, ATP को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। तो ये बेसिकली ATP बनता कैसे? ATP बनता है ADP फॉस्फेट और एनर्जी के फॉर्मेशन से ATP बनता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि ADP जो हमारा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और एक PI यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और तो मिलके हमारा 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएंगे, प्लस एनर्जी जो रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनती है वो एनर्जी, और इससे बनेगा हमारा ATP एनर्जी करेंसी। और जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी फिर से चाहिए होती है तो वही इसी एनर्जी को ब्रेक करके, ATP को ब्रेक करके एनर्जी बनाता है, फिर उसको यूज़ करता है। तो कैसे होता है कि ATP जो है यही प्रोसेस को बिल्कुल विपरीत कर देंगे, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ADP बन जाएगा, PI बन जाएगा और एनर्जी बन जाएगा।
और फिर इस एनर्जी से हमको जो प्रोसेस करना होगा वो हम कंप्लीट करते हैं। फाइन। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि रेस्पिरेशन के 3 टाइप्स हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे हम रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स निकालते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के O2 के प्रेजेंस पे हम बताते हैं 2 टॉपिक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब दोनों को सेपरेट करके पढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें O2 प्रेजेंट होता है, और या फिर कह सकते हैं कि O2 यूज़ होता है। मीन्स द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन तो उसी का बिल्कुल वाइस वर्सा, द रेस्पिरेशन विच डजंट यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फाइन। In English, we will study it as the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration, while the respiration which doesn't use oxygen is called anaerobic respiration. So let's move ahead and get to know about this both respiration briefly, कि aerobic respiration actually में होता कैसे है और anaerobic respiration कैसे होता है, किस किस organisms में होता है। ओके। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने आप लोग को बता दी है। अब उसके क्वेश्चन जान लेते हैं कि जैसे मतलब कि होता कैसे है बेसिकली। तो ग्लूकोज C6H12O6 का 1 मॉलिक्यूल एंड जब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू जो साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। अब इसमें हमें कुछ न्यू वर्ड्स मिलेंगे जिसके बारे में अभी बताऊंगी। ग्लाइकोलाइसिस पहला न्यू वर्ड जो साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पहले जान लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली होता क्या है। ओके। ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होती है, और इसका मतलब होता है कि जो ग्लूकोज जो हम ऑब्टेन करते हैं उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये पायरूवेट या फिर कह सकते हैं पायरूविक एसिड बनाता है। उसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। मतलब कि ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज्ड होकर पायरूविक एसिड बनाना ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है। इन इंग्लिश वी विल सेड एज, सो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म पायरूवेट। पायरूवेट को हम पायरूविक एसिड भी कहते हैं। ये 3 कार्बन एटम कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला भी है जैसे CH3 C देन COOH में डबल चेन O। ओके। ये पायरूवेट या फिर पायरूविक एसिड का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को ना हम केटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, और इसे पायरूवेट कहते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में। ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं फिर से। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू जो साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे कि मैंने बताया, वो पायरूवेट बनाता है, जैसे अभी यहाँ पर लिखा भी है पायरूवेट। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी टिपिकल है एक्चुअली। पायरूवेट बनाता है, और फिर ये पायरूवेट ऑक्सीजन के कर्ब साइकिल से जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन का कर्ब साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। और कर्ब साइकिल के बारे में जानने की इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि 10th में ये नहीं है, इसको हमें 10th में नहीं पढ़ना है। ये क्या फॉर्म करता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी का। ठीक है। मतलब कि इससे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी जनरेट होती है। CO2 जैसे कि ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सहेल हो जाता है, एंड ये H2O हमारा बॉडी में यूज़ हो जाता है, और ये जो ATP है वो एनर्जी के फॉर्म में हमें जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक था। अब नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन का साइट क्या होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या होता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is the sites of aerobic respiration which is present in the cell. Fine.